रीवा में भवन निर्माण विवाद को लेकर मारपीट, पीड़िता गंभीर, प्राइवेट पार्ट में हमला, वीडियो वायरल, एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित पीके स्कूल के समीप मकान निर्माण के दौरान सीमांकन और छज्जा निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं पर ईंट, पत्थर और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। आरोपियों पर अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किए जाने पर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित विनोद कुमार सेन, निवासी पीके स्कूल के बगल उरहट थाना महिया ने बताया कि उनके पड़ोसी बनवारी लाल गुप्ता पुराने मकान को गिराकर नया निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने उनकी जमीन की तरफ अवैध कब्जा कर 7 फीट का छज्जा निकालना शुरू कर दिया। जब इस बात का विरोध किया गया और सीमांकन की बात कही गई तो विवाद खड़ा हो गया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि अमैया थाना पुलिस में शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। रीवा में मेरा मकान है। हम लोग की पुश्तैनी जमीन है। वहाँ हम लोग 20-25 परिवार के रहते हैं और हमारे बगल में ये बनवारी लाल गुप्ता है। उनका प्लाट है 30, 36 और 60 का। वो अपनी जमीन, पुराना उनका मकान बना था, उसको आधे पोर्शन को गिरा के मकान बनवा रहे थे। उसमें हमने कई बार अधीक्षक महोदय को, थाना अमैया को भी रिपोर्ट किया और जब वो पिलर खोद रहे थे तो वो हमारे मतलब जो मकान गिरा है उससे 3 फीट बाहर कर रहे थे। उसमें हमने रिपोर्ट की, स्टे लिया, 2 बार स्टे लिया। स्टे भी वो 1-2 दिन में खारिज कर दिए। सब ये मिला के पैसे रुपया दे के जो भी मिली भगत से वो कर दिए। फिर हमने उसमें सीमांकन लगाया। सीमांकन लगाने के आज 15 मई को सीमांकन लगाए थे, आज तक मेरा सीमांकन नहीं हुआ और सीमांकन ना होने के कारण ये वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद ये इनका मकान बनता गया, छत लेवल पहुंच गया। छत लेवल पहुंचने के बाद ये क्या, अच्छा वो उनका जो अपनी रजिस्ट्री न पटवारी को वो दिखा रहा, न थाने में दिखा रहा, न किसी तहसीलदार को दिखा रहा अपनी रजिस्ट्री। फिर इसके बाद वो एक दिन जब दोबारा पटवारी आए तो उसमें रजिस्ट्री, उसकी हमने जब डुप्लीकेट कॉपी निकलवाई रजिस्ट्रार ऑफिस से, वो कॉपी है हमारे पास अभी भी। उसमें इसके बगल में 3 फीट का रास्ता था, वो भी ये बंद कर लिया। अब यहाँ तक अभी चलता, हम लोग सोचे हुए मकान इसका बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ कि 15 तारीख को ये 15 तारीख को ये क्या है, बारजा वो 7 फीट का, 7-8 फीट का अलग से बारजा निकाला। हम लोग मना किए। उस दिन गए टीआई साहब के पास कि सर ऐसा ऐसा है, गंभीर मतलब वो हो सकती है, इसमें अशांति भंग हो सकती है, क्यों लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए आप इसमें संज्ञान लीजिए। तो टीआई साहब ने हमको वहाँ से भगा दिया, बोले कि तुम जाओ। और अमैया थाने से भगा दिया। आप मारपीट का वीडियो आप दिखाए हैं, उसमें कई लोग मिलकर मारपीट कर रहे हैं, ये कैसी घटना घटी? ये क्या है कि जब ये 7 फीट का बारजा निकाले तो उस दिन छुट्टी थी। हम गए टीआई साहब को ये बताने, हम लोग घर में थे नहीं, तो हमारे बच्चे जो हमारे दोनों लड़कियां और ये भतीजा और ये वहाँ देखने गए कि कहाँ निकाल रहा। जैसे खड़े थे वैसे वो मौका, क्योंकि विवाद तो पहले से चल रहा था, इन लोगों को घसीटे और मारना शुरू कर दिए। जब ये ईंट के टुकड़े पड़े थे, ईंट के टुकड़ा है, पत्थर है, डंडा है और हाथ से, वो मेरी बच्ची है, बड़ी बच्ची है, और छोटी वाली को तो पहले ही मारा है ईंट से, पूरे आंख में चोट आई है और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में भी पत्थर और लात मारे हैं। घटना ये 16 तारीख की 10 बजे की है। नामजद FIR हो गई है? नामजद FIR हो गई है, MLC वगैरह हुआ है, लेकिन उसमें किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। क्या चाहते हैं साहब? क्या हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और उसके साथ जो हुआ है और जो किया है उन दोषियों को सजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सेन। और मेरी जो बहुएं थी उनके साथ भी मारपीट हुई है। वो अपनी रजिस्ट्री दिखा नहीं रहा है।